भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्य से भरे हुए हैं और यह रहस्य आज भी एक पहेली की तरह लोगों के सामने मौजूद है। ऐसे ही एक रहस्य जुड़ा है जयपुर के कृष्ण मंदिर से। मान्यता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण साक्षात रहते हैं। इस मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है। यह मूर्ति सांस लेती है, जीवित रूप में स्थित है। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्शियस लिविंग। आज हम इस मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर है जयपुर का राधा गोपीनाथ मंदिर, जो जयपुर की पुरानी बस्ती चांदपोल बाजार की तरफ स्थित है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इतिहास एक स्वर्णिम पृष्ठ से समृद्ध हुआ जब ठाकुर श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज को वर्तमान मंदिर श्री गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान किया गया। पुरानी बस्ती और इस विश्व स्तरीय विरासत शहर भारत के गुलाबी शहर की भलाई के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद दिया। उनकी उपस्थिति का दिव्य आनंद और आध्यात्मिक सांत्वना का चिरस्थायी फव्वारा वातावरण में बहने लगा। आज यद्यपि वह भौतिक रूप से इस धरती पर निवास करते हैं, मंदिर व्यवहारिक रूप से वे लोगों की सांसों में हैं। वे उनकी आस्था, उनकी प्रेरणा, उनके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। वह न केवल पूजा की पवित्र छवि है, बल्कि वो उनमें रहते हैं और लोग उनमें रहते हैं। की किंवदंती है, वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र थे। लगभग 5000 वर्ष पहले जब वह 13 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी दादी भगवान कृष्ण की पुत्र वधू से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। तब उन्होंने उनके द्वारा दिए वर्णन के अनुसार एक मूर्ति बनाई। हालांकि उन्होंने कहा कि उस मूर्ति के सारे अंग नहीं, अपितु सिर्फ पैर ही भगवान कृष्ण के जैसे दिखते हैं। उन्होंने एक और मूर्ति बनाई, फिर भी उन्होंने कहा कि वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखता है। उसके बाद उन्होंने तीसरी मूर्ति बनाई और उसे देखकर उनकी दादी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते थे। पहली मूर्ति को भगवान मदन मोहन जी के नाम से जाना गया, दूसरी को भगवान गोपीनाथ जी के रूप में मान्यता मिली और तीसरी भगवान गोविंद देव जी है। युग बीतने के साथ भारतीय संस्कृति की महिमाएं विस्मृत होती गई और समय की रेत बढ़ती गई। हर दूसरी चीज के साथ साथ ये पवित्र दिव्य प्रतिमाएं भी लोगों की यादों से लुप्त हो गई। लगभग 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भारत की धरती पर जन्म लिया और अज्ञानता की परतों को हटाने और हमारे जीवन में महान भारतीय अतीत की विस्मृत जीवंतता को वापस लाने का महान कार्य किया। शताब्दी की शुरुआत में वृंदावन धाम लगभग जंगल बन चुका था। इस स्थान पर मूल स्थान का कोई निशान नहीं बचा था। महाप्रभु जी से प्रेरित होकर वर्ष 1502 में श्री मधु पंडित वृंदावन में आकर ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित हो गए। उनके सपनों में दिव्यता ने उन्हें यमुना की धरती के नीचे भगवान गोपीनाथ और राधा रानी की पवित्र दिव्य छवि प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। उसी की खोज में शुक्ल पूर्णिमा संवत 1560 वर्ष 1503 को वंशीवट में यमुना नदी की पवित्र मिट्टी के नीचे औपचारिक नाम संकीर्तन के बीच भगवान गोपीनाथ राधा रानी के अनुष्ठानों के साथ माधवी गौड़ीय संप्रदाय पंथ का पालन करते हुए कुटिया में राधा गोपीनाथ की नियमित पूजा शुरू हुई। माधवी गौड़ी संप्रदाय के महान संस्थापक 1008 श्री चैतन्य देव महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक अवतार माना जाता है। उनका रंग बहुत ही सुंदर और सुनहरा था, इसलिए उन्हें गौरांग देव कहा गया। गौर उनका लोकप्रिय नाम था। उसके बाद बंगाल को गौर देश के नाम से भी जाना जाने लगा। ताई उनके बड़े भाई थे। उनका जन्म 1486 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन नवद्वीप के मायापुर में हुआ। यहीं से इस गौरवशाली विरासत का इतिहास शुरू होता है, जिसे मंदिर श्री गोपीनाथ जी महाराज का यह ठिकाना आज भी कायम रखे हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 1514 ईस्वी में इस स्थल का दौरा किया था और भागवत पुराण में वर्णित कुछ स्थानों की खोज की थी, लेकिन वे इस स्थान की पूरी महिमा को सामने लाने के लिए यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक पाए थे। श्री मधु पंडित के अलावा चैतन्य महाप्रभु के कहने पर उनके तात्कालिक शिष्य 2 भाई श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी सम्राट अकबर के शासनकाल से पहले वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए और लुप्त पवित्र स्थलों की खोज करने के लिए वृंदावन आए थे। प्रेम और भक्ति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए और भगवान कृष्ण की इस भूमि की शानदार पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी और अन्य लोग अर्थात श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास, श्री गोपाल भट्ट उनके साथ शामिल हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन 6 प्रतिष्ठित शिष्यों को बाद में षड गोस्वामी का नाम मिला।
परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे और वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब भगवान गोविंद देव जी ने 1525 में बसंत पंचमी के दिन वृंदावन के गोमा टीले पर उन्हें दर्शन दिए। मंदिर में श्री कृष्ण घड़ी पहनते हैं। श्री कृष्ण के उल्टे हाथ में घड़ी बंधी हुई है। कलाई पर मौजूद घड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण होने का सबूत मानी जाती है। मान्यता है कि गोपीनाथ जी श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रागट्य प्रतिमा है। यह मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, इसे किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया है। यहाँ तक कि यह भी मान्यता है कि कृष्ण की मूर्ति में प्राण है, इसलिए गोपीनाथ जी मंदिर को लेकर बहुत आस्था मानी जाती है। श्री मधु पंडित हमेशा तुलसी के वस्त्र ही धारण किया करते थे, व्यवहार में लिया करते थे, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है। श्री मधु पंडित द्वारा व्यवहार में ली गए तुलसी की पोशाक अभी भी यहाँ पे विराजमान है। भगवान गोपीनाथ जी के प्रकट होने के लगभग 41 वर्ष बाद खंडेला के राजा रायसल दरबारी, जो बादशाह अकबर के दरबारी और शेखा के परपोते थे, ने वृंदावन में निधिवन के पास उनके लिए लाल बलुआ पत्थर का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी के हेरिटेज लाल पत्थर के मंदिर के निर्माण से पहले की बात है। भगवान गोपीनाथ को तब खंडेला और शेखावटी सहित अन्य कई स्थानों पर कुल देवता के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में भगवान गोपीनाथ के लगभग 365 या उससे अधिक मंदिर अस्तित्व में आए। ऐसी मान्यता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में श्री नित्यानंद महाप्रभु जी की दूसरी पत्नी श्रीमती जानवा देवी वृंदावन आई। जब उन्होंने भगवान गोपीनाथ के मंदिर में दर्शन किए तो उन्हें दिव्य प्रेरणा मिली कि वंशी वट के नीचे से प्रकट हुई राधे रानी की मौजूदा छवि भगवान गोपीनाथ जी की छवि के साथ आकार में बहुत छोटी है, इसलिए आकार में यथोचित आनुपातिक रूप से राधा रानी की एक अन्य छवि भगवान गोपीनाथ जी के बाईं ओर स्थापित की जाए। तदनुसार अपनी वापसी के बाद उन्होंने दिव्य प्रेरणा के अनुसार एक और छवि एक वैष्णव भक्त श्री परमेश्वरी दास के साथ गौर प्रदेश नदी मार्ग के नाव से माध्यम से वृंदावन भेजी। यह छवि भगवान गोपीनाथ जी के बाईं ओर रखी गई और वंशीवट के नीचे से प्रकट हुई मूल छवि भगवान गोपीनाथ जी के दाईं ओर रखी गई। भगवान गोपीनाथ जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर त्रिपोलिया बाजार के सामने ये जो शॉप्स बनी हुई है उनके बीच में स्टेयर्स बनी हुई है। वहाँ ऊपर जाकर श्री राधा विनोदी लाल जी के स्वरूप विद्यमान है। श्री राधा विनोदी लाल जी का मंदिर विद्यमान है, जिसकी छवि बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कैसे मनोहर, अद्भुत और गुप्त इस प्रतिमाएं जयपुर में विद्यमान होने से जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। भगवान श्री गोपीनाथ जी के मंदिर को लेकर लोगों में यही आस्था थी कि यह एक मूर्ति नहीं है, यह हमारे साक्षात जीवन श्री कृष्ण ही है। तो एक अंग्रेज ने मूर्ति में प्राण है या नहीं यह देखने के लिए घड़ी पहनाई। वह भारत आया, उसने मंदिर के बारे में सुना। जब उसने मूर्ति में प्राण की बात सुनी तब उसने वहाँ अपने देश से लाई हुई एक घड़ी उसने पहनाई जो पल्स से चलती थी। जैसे ही मूर्ति को वो घड़ी धारण कराई गई, वो घड़ी चलने लगी और सही समय बताने लगी और वो आज तक भी सही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्ण।